इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीतों की एंट्री पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। वन्य जीवों के संरक्षण को एक नई ताकत मिलेगी और निश्चित तौर पर मिलेगी। 70 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। चीता हिंदुस्तान से विलुप्त हो चुका था, तो ऐसे में 70 साल बाद हिंदुस्तान के जंगलों में चीता गुर्राता हुआ नजर आएगा। चीते की वापसी हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निश्चित तौर पर वन्य जीवों के संरक्षण को एक नई ताकत है। प्रधानमंत्री का पशु प्रेम जो है वो दुनिया के सामने है। वक्त वक्त पर जब वो मन की बात करते हैं तब भी उन्होंने कहा था कि अपने आसपास के जीव जंतुओं के लिए आप जो हैं वो पानी रखें, दाना डालें कबूतरों को, अगर आप शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दाना पानी मुश्किल हो जाता है गर्मियों के दिनों में। फिर बताया गया था कि जिस तरह से उनके घर में मोर जो प्रधानमंत्री आवास में उनके साथ वो चहलकदमी करते हुए दाना डालते हुए नजर आए थे। गायों के लिए वो विशेष तौर पर चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरा ऑपरेशन था चीतों को हिंदुस्तान लाने का, उसे निजी तौर पर देख रहे थे। न्यूज नेशन पर चीते की पहली तस्वीर भी आप देखिए। ग्वालियर में चीतों के उतरने की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष विमान से चीतों को उतारा गया है और ये देखिए कि उस एनक्लोजर में ये चीते थे वेंटिलेशन के लिए। देखिए किस तरह से उसमें जो तमाम वहां पर होल्स किए हुए थे और किस तरह से वहां पर चीता जो है इस एनक्लोजर में रहा था। इतने लंबे वक्त तक अगर चीता एनक्लोजर में रहता है तो क्या वो थोड़ा नाराज हो सकता है, उसे कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये आते के साथ एक्टिव हो जाएगा, वक्त लगेगा। इतना जो ब्रीदिंग स्पेस है वो यहाँ पर उसको दिया गया है। वहाँ पर जो वन्य जीव अधिकारी हैं जो पूरे के पूरे, उन्होंने तमाम इंतजामात इसी चीज़ों को देखते हुए किए होंगे कि ये जब आए तो इन्हें किसी तरह की थकान ना हो, इसलिए पहले जयपुर पहुंचे, फिर उसके बाद अगला सफ़र तय किया उन्होंने, वहाँ पे रेस्ट किया, खाया पिया, फिर अगले सफ़र के लिए वो आगे बढ़े हैं और अभी भी वो वहाँ पहुँच चुके हैं चीते। लेकिन जब उन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा, वो वक्त जो है 11:05 का मुकर्रर हुआ है, तो उनके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस कि वो आएँ बाहर और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को पाएं और उसके बाद वो जब खाना पीना खाएं और उसके बाद वो बाड़े में जाने के वक्त जो है वो तमाम सबके सामने एक एक्टिव चीते के तौर पर नजर आए। आपको बता दें कि चीते जो हैं ये अभी अगले 30 दिन तक क्लोज मॉनिटरिंग में रहेंगे। ये बाड़े में रहने वाले हैं और उसके बाद जब इन्हें जंगल में खुला छोड़ा जाएगा, उसमें भी 12 किलोमीटर की टेरिटरी तक इन्हें शुरुआत में छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर नजर रखना, क्योंकि एक नए वातावरण में इन्हें एक नई पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में इन्हें अडेप्ट करना है, एडजस्ट होना है। तो इसीलिए किसी भी तरह की कोई तबीयत इनकी खराब नहीं हो रही है। इनकी ट्रैकिंग जो है वो वक्त वक्त पर इनको मॉनिटर किया जाएगा। ड्रोन से भी इन पर नजर रखी जाएगी कि अभी एक नए देश में आए हैं, नए वातावरण में आए हैं, तो इनके लिए उस नए हैबिटेट से खुद को एडजस्ट कर पाने में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, क्या परेशानी हो सकती है। एकदम से शिकार करेंगे, यहाँ पर उनके लिए खासतौर से चीतल जो हैं वो छोड़े गए हैं कि उसका शिकार ये करना शुरू करेंगे। शुरुआत में इन्हें खाना दिया जाएगा लेकिन बाद में इनको खुला छोड़ दिया जाएगा। इनके लिए 300 से ज़्यादा चीतल जो है वहाँ पर छोड़े गए हैं कि चीतल का शिकार ये खुद करें, एक नेचुरल हैबिटेट में जैसे चीता रहता है वैसे रहे। और यहाँ पर 5 मादा 3 नर हैं, तो आगे चल के इनकी ब्रीडिंग भी हो, यही उम्मीद है कि चीतों की संख्या नेचुरली भी बढ़े। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका से सिर्फ यही चीते नहीं आ रहे हैं, बल्कि 8 की कई खेप जो हैं आने वाले सालों में आती रहेंगी और ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकार की एक डील है, कोशिश है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हमारे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा लगातार जुड़े हुए। विद्या, न्यूज़ नेशन पर हमने सबसे पहले एक चीते की तस्वीर देखी है, अपने एनक्लोजर से वो कैसे बाहर निकला है, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप लोगों की मदद से हम तक पहुंच पा रही हैं और काफ़ी एक्टिव लग रहा है। हमें लग रहा था कि इतना लंबा सफ़र है, जाहिर सी बात है नया वातावरण है, इस केज में वो इतने लंबे वक्त तक बैठा होगा तो शायद हमें इतना एग्रेसिव चीता नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तरह से उस केज में हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, यकीनन ये चीता बहुत फुर्तीला होने वाला है। बिल्कुल, और जो विमान, जिस विमान से जंबो जेट 747 से जिस विमान से इनको लाया गया है उसमें पूरी व्यवस्था की गई थी। सिर्फ बाहर की रंगत नहीं बदली थी, अंदर की जो रूपरेखा है उसको भी इन चीतों के हिसाब से चेंज किया गया था ताकि इनके पिंजरे को रखा जा सके। और जो 25 लोगों की टीम इनके साथ आई है, यहाँ हिंदुस्तान तक पहुंची है, जिसमें हमारे एम्बेसडर भी शामिल हैं और CCF के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल हैं और साथ साथ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो लगातार इन चीतों पर विमान में भी नजर रख रहे थे। जब वहां से इनको सवार किया गया था, जब पिंजरे में डाला गया था, उस वक्त वहां पर इनको बेहोश किया गया था, लेकिन यहां जब उतरने वाले थे ये चीते, उससे पहले ये होश में आए हैं। और देखिए, आपको एक और जानकारी पिनाज में देना चाहता हूं कि ग्वालियर में दरअसल कस्टम सेंटर नहीं था। कल ही इन चीतों के लिए, जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में इन चीतों के लिए कितना इंतजाम किया गया है। कल ही
ग्वालियर में इन चीतों की वजह से एक कस्टम सेंटर बनाया गया और सीधे इनको यहां पर इसीलिए लेकर आया गया ताकि बहुत आसानी से नजदीक में यहां पर चीतों को कुनो नेशनल पार्क तक लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और हमेशा हमने देखा है तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर गुजरात जरूर जाते हैं, अपने मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचते हैं, लेकिन आज देश को तोहफा देना है और पर्यावरण के लिहाज से अगर देखें तो चीता हिंदुस्तान में 70 साल से नहीं था, इसलिए आज बड़ा दिन है। तो प्रधानमंत्री आज यहां पर आएंगे, इन चीतों को इस जंगल में छोड़ेंगे, देश को बड़ा तोहफा देंगे अपने जन्मदिन के दिन। उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जन्मदिन का है वो होगा। लेकिन आज कितना बड़ा दिन है ये हम सब के लिए, पर्यावरण के लिहाज से अगर देखें तो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खुश है और ये सोच रहा है कि जो चीता 70 साल से उन्हें देखने को नहीं मिला था, वो चीते जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे थे जब ये प्लेन से पिंजरे से बाहर निकले और दिखाई दिए, तो यहां पर जब वो आएंगे तो कुछ वक्त भले ही उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा 30 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद उनकी चुस्ती फुर्ती और उनकी रफ्तार भी हमें देखने को मिलेगी और खुली आंखों से हम इसलिए देख पाएंगे क्योंकि अभी विद्या, मैं रोहित गंगवाल हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी कि वो भी ये तस्वीर देख रहे हैं। रोहित, इतना लंबा सफर इन चीतों ने तय किया है और एक पूरे केज में रहे हैं, विशेष विमान में इनके लिए एक अलग व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं जब ये केज खुला, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, तो बहुत ही एक्टिव है और काफी अलर्ट मोड में ये चीता है। ऐसा नहीं है कि इस लंबे सफर की कोई थकान या कोई दिक्कत हो उसे। तो किस तरह के खास इंतजामात और इसको कोई परेशानी ना हो, क्या बातों का ध्यान में रखा गया होगा और आगे भी क्या प्रोसीजर रह सकता है कि इन चीतों को कोई तकलीफ ना हो उस नए हैबिटेट में? रोहित जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कोई भी वन्य जीव को जो अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो होता है स्ट्रेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है जो अपन वन्य जीवों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो होता है स्ट्रेस। उसको रोकने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। इनको ट्रांसपोर्ट करने के टाइम डार्ट किया था और जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा था तो तब ये बेहोश थे और अभी वापस होश में आए हैं। तो देखा जाए तो इनकी जर्नी काफ़ी थकानपूर्ण तो थी, बट सिंस इनको डार्ट किया था इसलिए इतनी परेशानी नहीं हुई। सेकंड, ये चीताज इंसानों के आसपास भी ये यूज्ड टू, कुछ ऐसे चीताज भी हैं जो नामीबिया के गेम रिजर्व के पास में इंसानी जो वो है वहाँ पे रहे हुए हैं, तो इतना इनको स्ट्रेस नहीं हुआ है और अभी इमीडिएटली इनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है सो दैट ये अपने कैप्टिव जो वाइल्ड का जो एनवायरनमेंट है उसमें घुल मिल जाए। बहुत देर तक भी एक जानवर को आप पिंजरे में रखेंगे जो कि खुले मैदानों में घूम रहा है तो वो स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और अभी 6-7 घंटे का इनको ऑलरेडी वो जो बेहोश किया हुआ था वो समय अपना मेन निकल गया है, तो 2-3 घंटे 4 घंटे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता इनके मानसिक तनाव के लिए। तो आई थिंक अभी ये तनाव बिल्कुल भी नहीं है और जैसे इनको छोड़ेंगे तो जो जरा सा है वो भी निकल जाएगा।